राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके सारे दुख दरिद्र को हटा सकती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट टल जाएंगे। आप जो चाहते हैं वो आप पालेंगे अगर इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर ये कथा आप डेली सुन रहे हैं और नियम से सुन रहे हैं तो माता लक्ष्मी छप्पर फाड़ के धन की वर्षा करेंगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी कथा है जिसको सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट टल जाएंगे। तो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाली वो कथा माता तुलसी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ था जिसका नाम वृंदा था। दैत्य राज कालनेमी जैसा राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नाम के दैत्य से हो गई। जलंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। उसका बल देखकर जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा के शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जलंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता परेशान थे। जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सती व्रत था। धीरे धीरे जलंधर अपनी शक्ति अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल में जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जलंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जलंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जलंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान श्री हरि ने जलंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी की पूजा पाठ सतीव्रता की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदावन से वन में मिलने पहुंचे। उसके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट कर दिए। दोनों बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर वह धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के कटे हुए हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जलंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सती व्रत भंग हो गया, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत में युद्ध पर हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं ही सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। भगवान विष्णु वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप को
जो भी व्यक्ति मेरे सालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे हजारों गुना यश व पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उसके घर में कभी असमय यमदूत नहीं आएंगे, उसके घर में किसी की कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिसके घर में तुम्हारा वास होगा, आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा व नर्मदा में स्नान करने का बराबर पुण्य फल प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना करे हों, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा वो जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों को श्रद्धा करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। जो मनुष्य मृत्यु के मुंह में मृत्यु से पीड़ित वह असहाय होगा और इसकी मृत्यु नहीं आ रही होगी और वो कष्टों में जूझ रहा होगा, उसके मुख में गंगा जल और तुलसी का एक पत्ता डाल देंगे तो उसकी मृत्यु स्वयं वो भगवान हरि की शरण में प्राप्त होगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।